उत्तर को मिलते जुलते ऑप्शन में सजाया गया है। जैसे फ्रांस की क्रांति हुई थी 1788, पहला ऑप्शन। दूसरा 1789, तीसरा 1790 और चौथा ऑप्शन है 1787 में। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर 1789 में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, पहले ऑप्शन का दूसरा ऑप्शन 1789। दूसरा क्वेश्चन है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना या संस्थापक कौन थे? जोसेफ मैजनी। जोसेफ मैजनी चौथे नंबर में दिया गया है, द नंबर पे मैजनी, जिसने 1831 ईस्वी में स्थापना की और राज्य में फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस में 1831 में जोसेफ मैजनी ने इसकी स्थापना की थी। तीसरा ऑप्शन है, राष्ट्रवाद का आरंभ किस देश से हुआ? राष्ट्रवाद का आरंभ किस देश से प्रारंभ हुआ? तो किस देश से प्रारंभ होता है? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस से हुआ। एक चीज और ध्यान रखिएगा, देखिए ऑप्शन जो दिया गया है ध्यान से अगर देखेंगे तो राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद में नीचे रा लगा हुआ है और फ्रांस में भी नीचे रा लगा हुआ है। अगर आपको कुछ भी नहीं याद आ रहा है तो रा को पकड़िए राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद फ्रांस में, और किसी ऑप्शन में आपको रा देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो राष्ट्रवाद का आरंभ किस देश से हुआ? तो ये हुआ फ्रांस से। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग की घटना हुई, तो देखिए जलियांवाला बाग की घटना ध्यान से देखिएगा, 8 अप्रैल 1919 दिया है। अगर दिन, डेट, महीना और सन नहीं याद है तो आप फंस जाएंगे, तो इसलिए 8 अप्रैल 1919 गलत है। 10 अप्रैल 1919 ये भी गलत है। 13 फरवरी 1919, देखिए 13 फरवरी की डेट है, लेकिन अगर आपको महीना नहीं पता है तब आप फिर से फंस जाएंगे, इसलिए 13 अप्रैल 1919 दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा है चौरी चौरा। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना 5 फरवरी 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 और 8 नवंबर 1924 और 5 फरवरी 1927 और 5 फरवरी 1919। तो आपका सही हो जाएगा आ वाला ऑप्शन पहला, 5 फरवरी 1922 को। 6 नंबर का क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में ध्यान देंगे तो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है, क्या है पहला ऑप्शन? पहला ऑप्शन दिया है रोलेट एक्ट। दूसरा ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया प्रथम विश्व युद्ध। और तीसरे ऑप्शन में खिलाफ आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। और चौथा ऑप्शन है चौरी चौरा की घटना। तो ध्यान रखिएगा, इसमें असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण में क्या क्या था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पहला कारण था। दूसरा कारण था रोलेट एक्ट। तीसरा कारण था पहले विश्व युद्ध के बाद की आर्थिक कठिनाइयां। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की आर्थिक कठिनाइयां। पंजाब और तुर्क में हुए अन्याय। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आक्रोश। स्वराज की मांग। ये इतने कारण थे। इतने कारणों में से एक बार हम फिर से पढ़ रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड पहला कारण। दूसरा कारण था रोलेट एक्ट। तीसरा कारण था पहले विश्व युद्ध के बाद की आर्थिक कठिनाई। देखिए पहले ऑप्शन में दिया रोलेट एक्ट, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन दिया प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध दिया लेकिन आर्थिक कठिनाई नहीं दिया, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। और तीसरा खिलाफ आंदोलन, ये गलत है। चौरी चौरा की घटना गलत है, इसलिए क्या सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन रोलेट एक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूरा डेट 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 को, 7 नंबर में 28 दिसंबर 1885। दूसरा आगे का देखेंगे तो
8वां नंबर है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1930 में। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। 1830 भी दिया है, ध्यान दीजिएगा। 1830, 1930, तो कब चला गया? 1930 में। आर्थिक महामंदी का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो आर्थिक महामंदी का वर्ष था 1929। बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से आंसर देना आपको। 1929, 1829, ठीक, 1829, 1929। ध्यान दीजिएगा कि अगर थोड़ा से भी आप गलती करेंगे तुरंत ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरी डेट आराम से, दिमाग से, तसल्ली से याद करिएगा, गलती नहीं। 18 और 19 में दोनों में डेट सेम है, बस 1929, 1829। ऑप्शन आपका सही है, 1829 नहीं, 1929 सही है। अगला है 10 नंबर, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी के लेखक कौन थे? देखिए, ज्योतिबा बाई फुले सबको याद है, लेकिन अगर ज्योति फुले आ गया हो, गलती से ध्यान नहीं दिए, ऑप्शन सही से नहीं पढ़े, तो आप ज्योति फुले भी लगा सकते हैं। ज्योति फुले सही ऑप्शन है आपका, ज्योतिबा बाई फुले या ज्योतिबा फुले। अगला है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण, यानी किसके कारण भूमि बंजर हो रही है, ऊसर हो रही है? तो मेन कारण है अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई के कारण ज्यादा दिन तक जब जलभराव रहता है तो उसके कारण भूमि जो है निम्नीकरण हो जाता है, ज्यादा पैदावार नहीं दे पाती है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? ध्यान दीजिएगा, काली मिट्टी सबको पता है गुजरात में भी पाई जाती है, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात में। लेकिन दिक्कत क्या है, ऑप्शन में झारखंड भी दिया, गुजरात व महाराष्ट्र भी दिया, केवल महाराष्ट्र दिया, इनमें से कोई नहीं दिया। कुछ लोग क्या करेंगे, या तो केवल महाराष्ट्र लगाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। पाई जाती है काली मिट्टी पूछा है तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन को पढ़िएगा बारीकी से और आंसर दीजिएगा। गुजरात व महाराष्ट्र दोनों में पाई जाती है। कपास का कपास का खेती के सबसे उचित भूमि कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त भूमि जो है काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। इस तरीके से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आगे के बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, ध्यान से देखा करें, एक बार नहीं 2 बार देखें, याद करें, क्योंकि क्वेश्चन अब बहुत आसान स्तर के नहीं आएंगे। क्वेश्चन को घुमाने फिराने का काम करेगा एग्जामिनर, तो ध्यान से देखें, अच्छे से देखें, याद करें, एग्जैक्ट डाटा को याद करें, नहीं तो मिलते जुलते डाटा में आप फंस जाएंगे। एक अक्षर से याद करके आप एग्जाम में नहीं पार पा पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए।